The main route of excretion is kidney, other route also occur as well. लेकिन जब दवाई जब अपने एक्सक्रीशन की तरफ जाती है, किडनी की तरफ, तो यहाँ पर एक पैरामीटर शो होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन्स कि वो टाइम जिसमें द ड्रग, जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो 50% उसकी हाफ मिकदार जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और 50% इज रिमेनिंग फॉर द फर्दर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। हाफ लाइफ जो है इट डिपेंड्स ऑन द टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। हाफ लाइफ को हम मेजर करते हैं 5 स्टेप्स में। जिस तरह सपोज़ अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो सपोज़ अगर हम देखते हैं कि एक ड्रग है 100 mg की, एक ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है। सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बी completely excreted out from the body, and this process will be, ये प्रोसेस जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हाफ लाइफ को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 5 से। सपोज इन द फर्स्ट हाफ लाइफ द ड्रग कंसंट्रेशन विल बी 50 mg. After 2 hours its concentration will be 50 mg. So we will consider this as an initial dose for the another half life. So the second half life will be it will be reaches at the 25 mg after 2 hours. So further in consequence after third half life it will be like suppose 12 mg after 2 hours. और इसी तरह जब हम अगली हाफ लाइफ देखेंगे तो वो आफ्टर 2 घंटों के बाद उसकी कंसंट्रेशन 6 mg रह जाती है और ये टोटल हाफ लाइफ। इसी तरह जब हम 5 हाफ लाइफ्स लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी मिनिमम हो जाती है एंड इट्स लाइक टू बी कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 hours टू बी कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। So these are all pharmacological parameters that occurs during when the drug is administered in the body. So जब pharmacokinetics और pharmacodynamics साथ साथ हो रहे हों तो ये डिफरेंट इन 4 फेजेस के दौरान ये डिफरेंट टाइप्स के जो पैरामीटर्स हैं ये शो होते हैं और इस दौरान एक मखसूस किस्म के पैरामीटर्स जो हैं जो एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग के साथ रिलेटेड हैं और वो कहलाते हैं मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये पैरामीटर स्पेसिफिकली रिलेटेड करता है एक मखसूस क्लास ऑफ ड्रग के साथ जो कि एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि एंटीबायोटिक की वो मिनिमम मिकदार जिसमें वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है और इट कॉजेज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन। इन comparatively हम ये कहेंगे कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एट विच इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ somewhat the growth of the bacteria. So here we can say it's called minimum inhibitory concentration. Thank you so